जिस दिन उज्जैनी में वसंतोत्सव का महापर्व था, वह दिन आ गया। पूरा नगर उत्सव के रंगों, संगीत और उल्लास में डूबा हुआ था। गलियों में भीड़ थी और राजमहल के अधिकांश सैनिक और प्रहरी भी उत्सव के आनंद में मग्न थे। यह योगंधरायण की योजना के लिए एकदम सही अवसर था। योजना के अनुसार उदयन का विश्वस्त मित्र वसंतक किसी तरह राजकुमारी वासवदत्ता तक यह गुप्त संदेश पहुंचाने में सफल हो गया कि आज रात्रि ही प्रस्थान का समय है। वासवदत्ता ने अपने सबसे कीमती आभूषण और अपने गुरु उदयन की प्रिय वीणा घोषवती को एक छोटी सी गठरी में बांध लिया। उसका हृदय प्रेम के रोमांच और अपने पिता से बिछड़ने की पीड़ा के बीच धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय कर लिया था। नियत समय पर उदयन, जो अब महल में अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, वसंतक के साथ चुपचाप वासवदत्ता के कक्ष तक पहुंचे। एक क्षण के लिए भी बिना कुछ कहे उनकी आंखों ने एक दूसरे को सब कुछ समझा दिया। वे तीनों दबे पांव राजमहल के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां शाही हाथीशाला थी। हाथीशाला में तूफान की तरह गुस्सैल और अजेय हथिनी भद्रवती जंजीरों में जकड़ी चिंगाड़ रही थी। उसे देखकर किसी की भी हिम्मत पास जाने की नहीं हो सकती थी। वसंतक और वासवदत्ता भय से पीछे हट गए, लेकिन उदयन शांत रहे। उन्होंने अपनी दिव्य वीणा घोषवती उठाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उनकी उंगलियों ने तारों को छुआ, एक ऐसी मधुर और अलौकिक धुन निकली जिसने जैसे पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह संगीत हवा में तैरता हुआ भद्रवती के कानों तक पहुंचा। हथिनी का क्रोध शांत हो गया। उसने अपनी सूंड उठाई और फिर धीरे धीरे उस संगीत के स्रोत के सामने अपने घुटनों पर ऐसे बैठ गई जैसे कोई भक्त अपने ईश्वर के सामने झुकता है। उदयन ने वीणा बजाना जारी रखा और वसंतक की मदद से राजकुमारी वासवदत्ता को हौदे पर बिठाया। फिर वे दोनों भी उस पर सवार हो गए। उदयन के एक इशारे पर भद्रवती उठी और लोहे के दरवाजे को एक ही झटके में तोड़ती हुई हाथीशाला से बाहर निकल पड़ी। भद्रवती तूफानी गति से उज्जैनी की सोई हुई गलियों से गुजरने लगी। नगर के प्रहरियों ने जब यह देखा तो वे कुछ समझ ही नहीं पाए। जब तक राजा प्रद्योत तक यह खबर पहुंची कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है और उनका शत्रु उनकी सबसे प्रिय हथिनी पर सवार होकर भाग निकला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा प्रद्योत का चेहरा क्रोध और विश्वासघात से लाल हो गया। उन्होंने अपनी पूरी सेना को उदयन को जीवित या मृत पकड़ने का आदेश दिया। उज्जैनी की घुड़सवार सेना ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन भद्रवती की गति के आगे किसी का बस नहीं चला। वह हवा से बातें कर रही थी और उदयन की वीणा के सुर उसे और भी तेज भागने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने उज्जैनी की सेना को बहुत पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वे वत्स देश की सीमा के पास पहुंचे, राजा प्रद्योत के कुछ सबसे तेज घुड़सवार लगभग उनके पास पहुंच गए। तभी योजना के अनुसार जंगलों में छिपे महामंत्री योगंधरायण के वफादार सैनिक बाहर निकल आए। उन्होंने प्रद्योत की सेना का रास्ता रोक लिया और उन्हें एक छोटी सी लड़ाई में उलझा दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर उदयन, वासवदत्ता और वसंतक ने सुरक्षित रूप से वत्स देश की सीमा में प्रवेश कर लिया। वे आजाद थे और साथ थे। उज्जैनी के कारागार से पलायन की यह साहसिक कथा तो सफल हो गई, लेकिन क्या राजा प्रद्योत इस अपमान को इतनी आसानी से भूल जाएंगे? यह जानेंगे कहानी के अगले भाग में।